स्टूडेंट्स, मैंने आपको अपने पिछले वाले व्याख्यान में, या ये समझिए कि आपके ऑनलाइन जो कक्षा है उसमें मैंने आपको लॉक को जो है उदारवाद की आत्मा के रूप में समझाया था। अब हॉब्स, लॉक, रूसो जो तीनों हैं वो सामाजिक समझौता विचारक हैं, इसीलिए अब हम लॉक का सामाजिक समझौता सिद्धांत जो है वो शुरू करेंगे। तो उसमें वही जो हम हमेशा करते आए हैं। सबसे प्रथम है मानव स्वभाव की व्याख्या। तो यद्यपि लॉक ने भी एक शेफ्टपति के पतन और उसके बाद के दुखपूर्ण दिनों में अपने देश के निष्कासन का यातना में जीवन बिताते हुए मानव स्वभाव के दुष्टतापूर्ण पक्ष का साक्षात्कार किया, फिर भी उसका हृदय मनुष्यों की स्वाभाविक अच्छाई और दया आदि गुणों से अधिक प्रभावित था। उसके पिता के स्नेह में व्यवहार और मित्रों की अच्छाई ने उसके हृदय में मानवीय सद्भावना के प्रति निष्ठा उत्पन्न की और उसने स्वयं अपनी आंखों से 1688 ईस्वी में इंग्लैंड में शांतिपूर्ण साधनों के बल पर जो महत्वपूर्ण परिवर्तन होते हुए देखा, उसने उक्त प्रभाव और निष्ठा को पुनः पुष्ट करने का कार्य किया। इसी कारण जहाँ हॉब्स ने मनुष्य को, ध्यान रखिएगा, हॉब्स ने मनुष्य को स्वार्थी, पाशविक, पतित माना है, वहाँ लॉक ने उसे सहयोगी और सामाजिक माना है। उसके अनुसार मनुष्य स्वभाव से ही एक ऐसा सामाजिक प्राणी है जो पारस्परिक सहयोग, प्रेम, दया और सद्भावना के आधार पर दूसरे व्यक्तियों के साथ संबंध रखते हुए अपना जीवन व्यतीत करता है। इसका मतलब हॉब्स का जो व्यक्ति था वो सरल व्यक्ति था। अब प्राकृतिक अवस्था उसने किस प्रकार बताई? हॉब्स की भांति लॉक ने भी प्राकृतिक अवस्था का चित्रण किया है। क्योंकि लॉक का मनुष्य प्रेम, सहानुभूति, सहयोग एवं दया से पूर्ण प्राणी है, इसलिए उसकी प्राकृतिक अवस्था प्रत्येक को प्रत्येक के साथ संघर्ष की अवस्था ना होकर, ध्यान रखिएगा, ना होकर शांति, संपन्नता, सहयोग, समानता और स्वतंत्रता की अवस्था है। लॉक ने इस संबंध में लिखा है, यद्यपि प्राकृतिक अवस्था स्वतंत्रता की अवस्था है, तथापि यह स्वेच्छाचारिता की अवस्था नहीं है। मतलब स्वतंत्रता तो है, पर यह नहीं कि जो मर्जी आए जो करो। यद्यपि इस अवस्था में मनुष्य को अपने व्यक्तित्व या संपत्ति के प्रयोग का अमर्यादित स्वतंत्रता, मतलब संपत्ति और व्यक्तित्व के लिए तो अमर्यादित स्वतंत्रता प्राप्त है, पर उसे तब तक अपने को नष्ट करने की स्वतंत्रता नहीं है जब तक कि ऐसा करने की आवश्यकता जीवन बनाए रखने के अतिरिक्त किसी अन्य उद्देश्य से ना हो। लॉक की प्राकृतिक अवस्था की विशेषता यह है कि उसमें व्यक्तियों को अधिकार भी प्राप्त हैं और व्यवस्था भी। लॉक के अनुसार प्राकृतिक अवस्था में व्यक्तियों को प्राकृतिक अधिकार प्राप्त थे और प्रत्येक व्यक्ति अन्य व्यक्तियों के अधिकारों का ध्यान और आदर करता था। प्राकृतिक अवस्था में मनुष्यों को 3 अधिकार प्राप्त थे। कौन से थे? पहला जीवन का अधिकार, दूसरा स्वतंत्रता का अधिकार, तीसरा संपत्ति का अधिकार। प्राकृतिक अवस्था में संपत्ति की सृष्टि ईश्वर प्रदत्त वस्तुओं में श्रम के सम्मिश्रण से हुई, अर्थात जैसे पेड़ में फल फूल लगे हुए हैं तो वो सभी के हैं, पर यदि परिश्रम करके उन्हें मैंने तोड़ा तो वह मेरे हो गए। लॉक प्राकृतिक अवस्था में व्यक्तियों को समान मानता है, पर उसका विचार था कि यह समानता अधिकारों की समानता थी, शक्ति की नहीं। लॉक के अनुसार प्राकृतिक अवस्था में व्यवस्था भी विद्यमान है और वह है विवेक द्वारा स्थापित व्यवस्था। लॉक के अनुसार विवेक को काम में लाने वाली संपूर्ण मानवता को यह सिखाता है कि क्योंकि सब मनुष्य समान तथा स्वाधीन है, अतः किसी को भी दूसरे के जीवन, स्वतंत्रता, संपत्ति, स्वास्थ्य आदि को हानि नहीं पहुंचानी चाहिए। इस प्रकार लॉक का तात्पर्य यह है कि मनुष्यों को दूसरों के अधिकारों पर आक्रमण करने और हानि पहुंचाने से रोका जाना चाहिए। सबको उस प्राकृतिक अवस्था को मानना चाहिए जो शांति और संपूर्ण मानवता की सुरक्षा चाहती है। इस प्रकार लॉक की प्राकृतिक अवस्था इस विवेक जनित प्राकृतिक नियम पर आधारित है कि तुम दूसरों के प्रति वही बर्ताव करो जिसकी तुम दूसरों से अपने प्रति आशा रखते हो। लॉक के व्यक्ति प्राकृतिक अवस्था की इस प्राकृतिक व्यवस्था के अनुसार चलते हैं तथा उचित अनुचित, पाप पुण्य, धर्म अधर्म की स्वाभाविक भावना के अनुसार परस्पर व्यवहार करते हैं। यह प्राकृतिक अवस्था स्वर्ण युग की अवस्था है, ऐसा लॉक मानते हैं। फिर मनुष्य ने सामाजिक समझौता क्यों किया, इसको बताते हुए लॉक ने कहा
कि सामाजिक समझौता की क्या आवश्यकता आ गई थी। तो उसने कहा प्राकृतिक अवस्था आदर्श अवश्य है, किंतु ना तो यह व्यवहारिक है और ना ही इसमें स्थायी होने की कोई गारंटी दी जा सकती है। ऐसा लॉक ने नहीं कहा, अन्य लोगों ने कहा। तो उसने बताया कि फिर सामाजिक समझौता क्यों किया गया। तो मैं अब अपने नेक्स्ट उसमें आपको सामाजिक समझौता कराऊंगी। थैंक यू।